हेलो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर वीक 4 25 जनवरी से 31 जनवरी तक 7 डेज चैलेंज की सीरीज देवभूमि उत्तराखंड .com द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें प्रति सप्ताह 10 से 11 प्रश्न तैयार किए जाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि दी गई वीडियो के सभी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, और वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का पहला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी राजीव कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओम बिरला। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2016 से प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। इसमें खान पान के व्यंजकों, हस्तकला से निर्मित वस्तुएं और कपड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसको दिया गया है। ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार भंडारी, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी अंजुला जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार भंडारी। आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या है? आपदा के दौरान सुरक्षा और सहायता में अमूल्य योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार में पूरी संस्था को 51 लाख और व्यक्तिगत स्तर पर प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस साल 2021 में व्यक्तिगत स्तर पर डॉक्टर राजेंद्र कुमारी भंडारी को भारत में सामान्य भूखतरों और विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संस्था की बात करें तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को किसे उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी, ऑप्शन बी सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन सी प्रियादर्शनी, ऑप्शन डी आयुषी जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सृष्टि गोस्वामी। हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव में रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों में सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 3, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को निम्न में से कौन से सम्मान देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्मश्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्म विभूषण। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनेकों पुरस्कारों के वितरण किए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और अंतिम पद्मश्री। यह पुरस्कार संयोग और अमूल्य योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष 119 शख्सियतों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर्स और भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के उपरांत इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मणिपुर,
ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। दोस्तों, यह प्रश्न पहले भी मैंने पूछा है और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह चर्चा में निरंतर बना हुआ है। अतः इसे अच्छी तरह से याद कर लें। यह पार्क भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है, जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मगरमच्छों की गिनती होने वाली है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस संस्था द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की जाती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है। IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP, दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, भारत की GDP वृद्धि 11.5% रहने का अनुमान जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी। प्रश्न संख्या 7, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 2019 में हुए जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। वैश्विक जलवायु संकट इंडेक्स 2011 में ग्रीनमैन वॉच द्वारा जारी किया गया है, जो बॉर्न जर्मनी में स्थित है। यह इंडिया की प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन से किसी देश में कितना प्रभाव पड़ा है, कितनी हानि हुई है, उसको बताता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत तूफान, वर्षा, भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। लगभग 14 राज्यों में बाढ़ से संबंधित घटनाएं घटी थीं। इसीलिए भारत को 7वां स्थान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7वां। प्रश्न संख्या 8, AFC महिला एशिया कप 2022 में कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। प्रश्न संख्या 9, गिरनार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा फरवरी के महीने से लायन सफारी की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की गई है। इसलिए यह अभ्यारण्य महत्वपूर्ण हो जाता है। और गिरनार तो वैसे ही फेमस है गुजरात में। इसी तरह अगला प्रश्न संख्या 10, हाल ही में अत्यधिक ठंड व कोहरे के कारण रेगिस्तानी इलाकों की सीमा में पाक की तरफ से घुसपैठ रोकने की किस मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पंख अभियान, ऑप्शन बी ऑपरेशन सर्द हवा, ऑप्शन सी करुणा अभियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन सर्द हवा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है। वहीं करुणा अभियान की बात करें तो करुणा अभियान 2021 की शुरुआत में गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पक्षियों को बचाना और उनके उपचार संबंधी विशेष सतर्कता का ध्यान रखना है। और ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत राजस्थान की सीमा पर तैनात सैनिकों ने अत्यधिक ठंड और कोहरे से निपटने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है, ताकि पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ ना कर सकें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन सर्द हवा।
प्रश्न संख्या 11, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष परेड होती है, जिसमें सेनाओं की टुकड़ियां सहित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश प्रतिभाग करते हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने पहली बार प्रतिभाग किया है। तो एक प्रकार से यह भी इम्पोर्टेंट है कि इस बार परेड में कुल 32 झांकियां शामिल थीं, जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार का सम्मान मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड रहा है। उपयुक्त सभी दृष्टि IAS नोट्स, एजुटेरिया टेस्ट सीरीज और इंदिरा RC नोट्स के प्रतिदिन करंट अफेयर के प्रश्नों को गहन अध्ययन करके तैयार किए जाते हैं। इन प्रश्नों में अतिरिक्त जानकारी जोड़कर उपयोगी प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यदि आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर पढ़ने हो तो यूट्यूब चैनल में दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ने हो तो यही चैनल बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरे द्वारा तैयार की गई क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगती हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।